चलिए क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सब टॉपिक इज, अब हमारा जो अगला सब टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब इसका मतलब क्या है, हमें एक फंक्शन का डिफरेंट डेरिवेटिव निकालना है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? अगर आपको दो फंक्शन देख रखे तो आपको बोला जाएगा कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो सेकेंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में, या फिर सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो फर्स्ट फंक्शन के रिस्पेक्ट में। क्लियर? अब आई थिंक अब हम इसको समझते कैसे हैं कि सपोज हमारे पास गिवन है, लेट u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड v इक्वल टू जी ऑफ एक्स। हमारे पास दो फंक्शन गिवन है। क्लियर है? बी आर टू फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के दो में दो फंक्शन गिवन है। किस फॉर्मेट में? एक्स के फॉर्मेट में दो फंक्शन यहाँ पर गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। मतलब हमें एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? मतलब बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी यू बाय डी वी। अब डी यू बाय डी वी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डी यू बाय डी वी, तो डी यू को हमने रिप्लेस कर दिया। नाउ डी यू इक्वल टू डी वी बाय, समझ में आ रहा है, डी यू इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स एंड डी वी इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में हमने इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके डेरिवेटिव करके इनका फॉर्मेट फाइंड आउट कर लिया है ना। मतलब हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा हुआ था, आपको एक एक्स का फंक्शन दे के रखा होता था, आपको एक वाई का फंक्शन दे के रखा होता था, और एक कोई पैरामीटर दे के रखा होता, सपोज टी है ना। एक्स का पैरामीटर टी है और वाई का भी पैरामीटर क्या गिवन है, आपके पास टी गिवन है। तो हमने पिछली क्लास में क्या क्या सीखा हुआ है कि यार पैरामेट्रिक जो फॉर्मेट हम उससे इस क्वेश्चन को रिलेट कर रहे हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्मेट में आपको एक कोई पैरामीटर देख रखा हुआ है, सपोज एक्स का पैरामीटर टी है और वाई का पैरामीटर टी है। तो हम क्या फाइंड आउट करते थे, डी वाई बाई डी टी, और क्या फाइंड आउट करते थे, डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर है? और दोनों को डिवाइड लगा देते थे, तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाता था, तो हमें क्या मिल जाता था, डी वाई बाय डी एक्स। तो सिमिलरली हमें क्या करना है, सेम अप्रोच यहाँ पर अप्लाई करनी है। यहाँ पर x और y की प्लेस पर आपको f ऑफ x और g ऑफ x दे के रखा हुआ है। क्लियर है? x और y की प्लेस पर आपको दो फंक्शन दे के रखे हैं और उन फंक्शन का नाम क्या दे दिया है यहाँ पर, f ऑफ x और g ऑफ x। तो बेसिकली देखा जाए तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, f ऑफ x अपॉन f ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, और हम किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, g ऑफ x का अलग अलग डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जो भी उनके पैरामीटर वहाँ पर डिसाइड होंगे। अगर x पैरामीटर है तो x के रिस्पेक्ट में हम f ऑफ x का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, और वहाँ पर g ऑफ x, g ऑफ का दूसरा फंक्शन हमें गिवन है, वहाँ पर हम उसका पैरामीटर जो भी हमें गिवन होगा उसके रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, और दोनों को हम बेसिकली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर क्या अप्रोच लगा रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म का ही यूज़ कर रहे हैं, देखा जाए तो, है ना। पैरामेट्रिक के कॉन्सेप्ट्स को हम फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पर फंक्शन के रिस्पेक्ट में अनदर फंक्शन आ गया। बाकी हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट था पैरामेट्रिक कॉन्सेप्ट, उन्हीं क्वेश्चंस को हम वहाँ पर क्या करेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, और क्वेश्चंस को यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चंस के थ्रू इस सब टॉपिक को समझते हैं कि फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर हमें गिवन है तो। क्लियर है? चलिए हमारा क्वेश्चन है, नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, नाउ द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट log of sin x with respect to अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। मतलब log ऑफ sin x का हमें डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलिए तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, नाउ सोल्यूशन इज, अज्यूम कर लेते हैं हम, लेट u इक्वल टू log ऑफ sin x। क्लियर है? एंड v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। क्लियर? हमने दो फंक्शन को अज्यूम कर लिया, एक को u नाम दे दिया और दूसरे फंक्शन को हमने क्या नाम दे दिया बेटा, v नाम दे दिया। क्लियर है? अब देखो u नाम का फंक्शन है,
है ना, और यहाँ पर वी नाम का फंक्शन है। अगर मैं इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन से कंपेयर करूँ, पैरामेट्रिक इक्वेशन से अगर हम इसको कंपेयर करें, तो अगर मैं इस u को x से रिप्लेस कर दूँ, कैपिटल X से, क्लियर है, और इस v को मैं अगर कैपिटल Y से रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पर क्लियर आप फंक्शन को रिलेट कर पा रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म से। पैरामेट्रिक फॉर्म में x और y के फॉर्म में दो फंक्शन होते थे, वहाँ पर वो एक पैरामीटर गिवन है, तो यहाँ पर कैपिटल x और कैपिटल y के फॉर्म में दो फंक्शन है, और यहाँ पर पैरामीटर क्या है, स्मॉल x, पैरामीटर क्या है, स्मॉल x। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम रिलेट करके पढ़ेंगे, जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ करे हुए अपने पिछले क्वेश्चंस में। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट्स हमारे वही है, क्लियर है। तो हमने फंक्शन को u नाम दे दिया और फंक्शन को हमने v नाम दे दिया है। इतनी बातें समझ में आई सबको, ठीक है ना। हमने कैसे रिलेट किया, कैपिटल x और कैपिटल y से हमने क्या किया, रिलेट किया। तो हम क्या करते हैं, इनका इंडिविजुअल x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते, क्लियर। तो du/dx कितना आ जाएगा, du/dx आपका आ जाएगा d/dx log of sin x, एंड dv/dx कितना आ जाएगा बेटा, dv/dx आ जाएगा आपका d/dx cos x to the whole power 1/2, क्लियर है। हमने यहाँ पर पावर कितनी लिख ली, 1/2, रूट को सॉल्व करके पावर कितनी लिख ली, 1/2, क्लियर। इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ रही होंगी। हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो du/dx कितना आ जाएगा ना, du/dx इक्वल टू log sin x, तो log sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/sin x, और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, क्लियर इतना। एंड dv/dx कितना आ जाएगा आपके पास ना, dv/dx इक्वल टू cos x की पावर 1/2, cos x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ cos x, क्लियर है इतना। चलिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। du/dx कितना आ गया ना, du/dx इक्वल टू cot x, एंड dv/dx इक्वल टू sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ cos x, क्लियर है इतना। चलिए तो क्वेश्चंस को आगे सिंप्लीफाई करते हैं। हमें किसके रिस्पेक्ट में किसका डेरिवेटिव निकालना था, हमें किसके रिस्पेक्ट में किसका डेरिवेटिव निकालना था, लॉग ऑफ साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, विथ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है du/dv। तो du/dv कितना आ जाएगा आपके पास, नाउ du/dv इक्वल टू du/dx होल डिवाइड बाय dv/dx, क्लियर हो रहा है इतना। ये dx से dx तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें du/dv फाइंड आउट हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो du/dx कितना आपके पास, cot x होल डिवाइड बाय sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ cos x। तो ये अंडर रूट ऑफ cos x ऊपर चला जाएगा, तो फंक्शन कितना आ जाएगा, cot x इंटू अंडर रूट ऑफ cos x होल डिवाइड बाय sin x। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, क्लियर। इतना लॉजिक समझ में आया। मतलब हमें क्वेश्चन को किससे रिलेट करके सॉल्व करना है, पैरामेट्रिक फंक्शन की जो हमारी सॉल्व करने की टेक्निक थी, उसी टेक्निक का यूज़ करके हमने फंक्शन के रिस्पेक्ट में अनदर फंक्शन का हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। मतलब आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि यार दो फंक्शन हो गए, किसका किसके रिस्पेक्ट में, जिसका जिसके रिस्पेक्ट में बोला है वो उस फंक्शन को आप डिवाइड में लगा दो, क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिक आपके पास क्लियर हो जाएंगे।
क्लियर है। फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में बोला है तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के जो भी पैरामीटर वहाँ पर गिवन है वो आप डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, या फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन के रिस्पेक्ट में पूछा है तो उनके जो भी पैरामीटर है उनके डेरिवेटिव फाइंड आउट करके उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, तो क्वेश्चंस वहाँ पर आपको फाइनल सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो जाएंगे। क्लियर है। इतने लॉजिक आई थिंक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जिनने पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट किए होंगे, उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है। चलिए।